सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 4 आयत, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। परमेश्वर ने आपको ये बोला है, अपनी पत्नी अपने पति के अलावा अगर तुम्हारा संबंध किसी भी औरत के साथ है तो बाइबल कहती है तुम अपने शरीर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। बाइबल कहती है ये पाप तुम्हारा आत्मिक भी है जो तुम्हें नरक में लेके जा सकता है, और ये ऐसा पाप है जिससे तुम शारीरिक रूप से भी एक बड़ी दुर्घटना को इकट्ठा कर रहे हो जो कभी भी तुम्हारी जिंदगी के ऊपर आ सकती है। बाइबल कहती है जो वेश्या के साथ एक तन होता है वो उसके साथ एक हो जाता है। जब भी आप किसी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, आप सिर्फ शारीरिक रूप से गलत संबंध नहीं बना रहे, आप आत्मिक रूप से भी उसके साथ एक हो रहे हैं। आप उसके श्रापों को भी ले रहे हैं, आप उसकी दुष्ट आत्माओं को भी ले रहे हैं, आप उसके सारी गंदगी को भी ले रहे हैं। वो सारे आत्मिक श्राप, वो सारी गंदगी जो आत्मिक उसकी जिंदगी पे है, आप वो भी अपने ऊपर, वो सारा बैड लक भी अपने ऊपर और अपने शरीर के ऊपर बीमारियों को भी ले रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा जितने मनुष्य अन्य पाप करता है वो शरीर से बाहर हैं। आप जानते हैं पाप कई प्रकार के हैं। ऐसे बहुत से पाप हैं जो आपको नरक में नहीं लेके जाते। बाइबल कहती है बहुत से ऐसे पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं। कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको नरक तो नहीं लेके जाते लेकिन उनका असर आपकी जिंदगी पे रहता है। पर कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको मौत की ओर लेके जाते हैं, जो आपको आत्मिक मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मर जाता है वो शारीरिक रूप में कभी भी शैतान के बड़े अटैक को कभी भी अपनी जिंदगी पे देख सकता है। कभी भी शैतान उसकी लाइफ पे, उसके फाइनेंस पे अटैक कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने उसको अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस किया, अच्छी सेवकाइयों के साथ ब्लेस किया। ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, एक अच्छी सेवकाइयों के साथ खुदावंद ने उनको ब्लेस किया, लेकिन पाप में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए, परमेश्वर से तौबा नहीं की, अपने पहले प्रेम को वापस नहीं लेके आए। परमेश्वर ने कलीसिया को तितर बितर कर दिया, सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया, परिवारों को खत्म कर दिया, सिर्फ इस पाप के कारण। बाइबल कहती जो कोई व्यक्ति इस पाप से बचा रहेगा और मूर्ति पूजा से बचा रहेगा वो एक बड़े गंभीर पापों से बचा रहेगा और वो अपनी साल्वेशन से भी, साल्वेशन के अंदर भी बना रहेगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग के अंदर भी बना रहेगा। बाइबल कहती है जब पौलुस बहुत से प्रेरितों के पास जब वो गया मिलने के लिए तो उनको ये बताया गया, उनके साथ डिस्कशन हुई कि तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, गले घोटे हुओं के मांस से यानी उस बलिदानों से जो शैतान के लिए दिया जाता है उससे भी बचे रहो, और तुम मूर्ति पूजा से बचे रहो, और तुम व्यभिचार से बचे रहो। ये सारा कुछ बाइबल कहती है परमेश्वर के दासों ने पौलुस को बताया और पौलुस भी यही बातें सेम कर रहा था। आपको ये बात ध्यान रखनी है, परमेश्वर ने कुछ बड़ा देने के लिए आपको अपने पास बुलाया है और शैतान यह बात जानता है, इसलिए वो कलीसिया को ऐसे गंभीर पापों में फंसा के रखता है ताकि जो दीवट, ताकि जो बुलाहट, जो ब्लेसिंग, जो ग्लोरी, जो महिमा परमेश्वर ने आपको देनी है वो परमेश्वर आपको कभी ना दे सके, वो आपके स्थान से हटा दी जाए। शैतान उन चीज़ों को छीन ले, उन आशीषों को, उन आत्मिक बरकतों को, आत्मिक अथॉरिटी को, वो आत्मिक पोजीशन को छीन ले जो परमेश्वर ने आपको देनी है। याद रखो अगर आपकी आत्मिक पोजीशन हिल गई तो आप कभी भी परमेश्वर से उन बरकतों को नहीं पा सकते। अंधा जब चंगा हुआ बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को पुकारा, पहली बात उसकी शारीरिक पोजीशन जो वो उस सड़क पे बैठा था, जिस सड़क से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे वो सही थी। उसकी आत्मिक पोजीशन कि उसने यीशु मसीह को पुकारना छोड़ा नहीं, अपने उस कपड़े को जो एक सर्टिफिकेट भिखारी होने का था उसको फेंक कर कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, खुदाबंद का बेटा बन गया हूं, उसके पीछे चलूंगा, आत्मिक पोजीशन को भी सही किया।
जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं, आप किसी अच्छी चर्च के मेंबर नहीं, आप किसी जीवित चर्च के मेंबर नहीं, जहां खुदावंद के कलाम को आपको सुनाया जाए, जहां परमेश्वर की शिक्षा हो, जहां साल्वेशन का प्रचार हो, जहां मुक्ति का प्रचार हो, जहां पाप के विरुद्ध में बोला जाए, जहां हीलिंग्स हो, मिरेकल्स हो, अगर आप ऐसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं, आप बहुत डेंजर में हैं। आपकी शारीरिक पोजीशन फिर सही नहीं है। जब तक आपकी शारीरिक पोजीशन सही नहीं, आपकी आत्मिक पोजीशन भी सही नहीं होती, क्योंकि बाइबल कहती है एक कोयले की उस भट्टी में से जब एक जीवित कोयला, एक आग से बलता हुआ कोयला जब हम निकाल कर बाहर रख देते हैं, तो वो थोड़ी देर तो जलता रहता है, पर थोड़ी देर के बाद वो जलना बंद कर देता है। लेकिन बाकी कोयले जो इकट्ठे रहते हैं वो जलते रहते हैं। शैतान मूर्ख बनाता है लोगों को। जब वो आप अच्छी कलीसियाओं से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है पहले 1 साल 6 महीने मेरी तो स्पिरिचुअल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ चर्च में जाते कभी कोई वॉलंटियर बोलता है, मेरा दिमाग वहाँ खराब हो जाता है, कभी फलाना बंदा ये मेरे को ये बोल देता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं जलता हूँ, मैं कुटता हूँ, इससे अच्छा है घर बैठ के बंदगी करो। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जो उसने कोयला भट्टी में से बाहर निकाला है वो एकदम से कभी भी ठंडा नहीं होता, उसको टाइम लगता है ठंडे होने के लिए। शैतान एकदम से आपको ठंडा नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में उन चीजों को करता है। वो एकदम से आपको गंदगी नहीं दिखाता, पहले आप थोड़ी सी गंदगी देखते हैं, फिर आप थोड़ी थोड़ी सी गंदगी को स्वीकार करना शुरू करते हैं, फिर आप फेसबुक पे जाते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फिर रील्स पे जाते हैं, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हैं। और शैतान का ये हथियार है, वो धीरे धीरे आपको अपने गुनाहों में, पापों में और जालों में फंसाता है। आपको ऐसा नहीं करना। आपको पहले कदम के ऊपर आज शैतान को नाश करना है। वो शैतान जो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, आज खुदावंद की फायर उस पे उतरे और उसके सारे काम चल के नाश हो जाए। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह से शैतान चाहता है कि लोग संगतियों में ना रहें, वो चर्चिस में ना रहें, वो अच्छी संगतियों के भागी ना हों, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान है। वो चर्च में जब आप जाते हैं वो आपको विजन के नीचे रखता है। वो विजन क्या है? आप सिर्फ सेव होने के लिए नहीं बुलाए गए, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप सिर्फ मुक्ति पाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप दूसरों की मुक्ति का कारण बने, आप इसलिए बुलाए गए हैं। वो कैसे बन सकते हैं? घर बैठकर आप दूसरों की मुक्ति का कारण नहीं बन सकते। आप जब चर्च में आते हैं आप प्रार्थना करते हैं, आप जब चर्च में आते हैं आप बोते हैं, आपका बोने से रूहें बचती हैं। आप जब चर्च में आते हैं आप प्रार्थना करते हैं, आप जब चर्च में आते हैं आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना करते हैं, आप विजन को लेते हैं, आपको बुक्स मिलती हैं, आपको पम्फलेट्स मिलते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप वचन से जुड़े रहते हैं, भवन से जुड़े रहते हैं। ये सब चीजें परमेश्वर यूज करता है आपको ब्लेस करने के लिए। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कलीसिया को, तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित परमेश्वर पूरी करेगा, हर घटी को पूरा करेगा वो महिमा सहित मसीह यीशु में। वो कलीसिया थी जिसने पौलुस का प्रचार करने में साथ दिया था। ऐसा नहीं कि पौलुस को किसी चीज की कमी थी, पौलुस का अपना बिजनेस था। मेरा अपना एक बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस से अपने पैसों को चलाकर, पैसों से लेकर अगर घूमने में जाता हूं तो मेरे पर्सनल पैसों के टिकटों से जाता हूं। मेरा एक काम है जो मैं करता हूं, चर्च के पैसों से मैं नहीं जाता हूं। मैं चर्च के पैसों में जाता हूं जब मुझे क्रूसेड करने के लिए जाना हो, लेकिन जब अपने काम के लिए जाता हूं मैं अपने पैसों से जाता हूं। अगर मैं बाहर खाना खाता हूं तो अपने पैसों से खाता हूं, क्योंकि ताकि कलीसिया से मुझे मांगना ना पड़े, ताकि जब मैं कलीसिया को बोने के लिए बोलूं तो कलीसिया ये ना समझे कि पास्टर अपनी जरूरतों के लिए कह रहा है। मेरे पास इतना है, मैं ब्लेस हूं और मैं दूसरों को ब्लेस कर सकता हूं, इतना मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ मेरे पास है मुझे साल्वेशन के लिए इस्तेमाल करना है, जो कुछ मेरे पास है मुझे मुक्ति के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम झुंड में रहते हैं, जब हम बंदगी में रहते हैं, जब हम भवन में रहते हैं, खुदावंद की ब्लेसिंग, उसकी कृपा हम पे बनी रहती है। जब हम विजन में लगे रहते हैं, विजन में जुड़े रहते हैं, वो लोग सेल्फिश हैं जो किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं, जो ये कहते हैं हम घर बैठकर बाइबल स्टडी कर लेंगे, घर बैठकर बंदगी कर लेंगे। नो 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 नो, अगर आप बंदगी करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं और आप घर बैठे बंदगी कर रहे हैं, आपको मालूम है ये गलत है। हर बंदा पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर बंदा इवेंजलिस्ट होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर एक बंदे का अलग अलग रोल है, हर बंदा अलग सेवकाई करने के लिए भी नहीं बुलाया गया। अगर हम अपने अपनी रोल को निभाएंगे, बाइबल कहती है जो काम, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको देनी है वो शैतान कभी भी आपसे छीन नहीं पाएगा। वो लोग
जो आराम से मिनिस्ट्रीज में रह के ब्लेस होते हैं, उन्हीं ब्लेसिंग्स को लेने के लिए वो कितनी प्रार्थनाएं करते हैं जब अलग होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं जब अलग होते हैं, और तब भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, कितने कितने साल। ये परमेश्वर की उनको निशानी होती कि तुम गलत जगह के ऊपर हो, तुम गलत रीति से मेहनत कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, देख तू कहां से गिरा और मन फिरा, देख तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान कार्य कर। आपको पहले के समान कार्य करने होंगे। आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। मैं जानता हूं बहुत से लोगों के जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो थोड़े सालों के बाद खराब हो जाते हैं, फिर हस्बैंड का मुंह इधर, वाइफ का मुंह इधर। एक वॉलंटियर मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो अभी भी ये चाहता है कि मैं उसके साथ बैठूं, टाइम स्पेंड करूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आत्मिक नहीं है। मैंने कहा ये चीज़ आत्मिक है, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ समय व्यतीत करना ये आत्मिक है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो शैतान को तुम मौका दोगी। उसे लगा कि ये पास्टर इतना आत्मिक नहीं है, ये मुझे पवित्रताई से बाहर कर रहा है। थोड़े दिनों के बाद उसका हस्बैंड उसी की मोहल्ले की एक लड़की के साथ भाग गया। मैंने कहा अब बता क्या हुआ, तूने मेरी बात को नहीं सुना, जो बाइबल कहती है उसे नहीं सुना। अब बता, शैतान ने तेरी लाइफ में काम किया। ना तो बाइबल से ऊपर जाना है, ना तो इससे नीचे रहना है, ना तो परमेश्वर ने कहा अपने आप को इतना भी धर्मी मत बना, इतना भी तू शहद मत पी कि तू खाकर उसे उगल दे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तू मिडिल में रहना है, ना तो फैशन का अगुआ बनना है और ना ही बहुत पीछे रहना है। ऐसा ना हो कि फैशन का तू अगुआ बन जाए और लोग बिगड़ जाएं, और ना ही तू इतना बैकवर्ड हो कि जो अब की लोग हैं, जो अब का यूथ है, उसे लगे कि ये बहुत बैकवर्ड है, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। तूने बीच में रहना है। आमीन। जब आप वापिस जाएंगे, आज हर एक व्यक्ति को व्हाइट कपड़े पहने हुए जब आप देखेंगे, 99.99% व्यक्ति व्हाइट कपड़े डाल के आए, आप जब देखेंगे एक बड़ी भीड़ को, आपको ये दर्शन समझ आएगा कि वो स्वर्ग में जहां बड़ी भीड़ होगी, क्या मैं उस भीड़ में हूं या नहीं हूं? क्या वो व्यभिचार, क्या वो गलत काम, क्या वो मूर्तियों को पूजना, क्या वो ऐसा काम जो बाइबल के विरुद्ध में है, क्या वो मैं करके कहीं उस भीड़ का, जो बड़ी भीड़ बाइबल में लिखी है स्वर्ग में होगी, क्या मैं उसका हिस्सा हूं? क्या मैं परमेश्वर के भवन में होऊंगा? क्या मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली है? ये आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेगी। और मैं आपको फिर से बताता हूं, मैं आपको न्योता देता हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं परमेश्वर के साथ पहले प्यार को फिर से स्थापित करने के लिए अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आपके परिवार में भी कई बार ऐसा ही होता है, आपके बच्चों के साथ, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके माता पिता के साथ। कई बार आपका दिल नहीं करता तो भी समय व्यतीत करिए, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकली समय व्यतीत करेंगे अपने बच्चों से, आप जब प्रैक्टिकली, चाहे आपका दिल ना करे, आप उस समय को व्यतीत करते जाएंगे, आप देखेंगे वो प्यार कभी कम नहीं होगा आपके परिवार में एक दूसरे के साथ। क्योंकि आपकी निगाह में जो प्यार है वो एक फीलिंग है कि पहले साल फीलिंग बड़ी अच्छी थी, दूसरे साल कम हो गई, अब वाइफ उधर, बेटा उधर, बेटी उधर, वो उधर। ऐसा नहीं है, हम फीलिंग से चलने वाले लोग नहीं हैं। जब आप बैठे रहेंगे, समय को व्यतीत करते रहेंगे, वो सब कुछ वापस आ जाएगा जो पहले होता था। मैं आज आपके टूटे परिवारों को जुड़ता हुआ, टूटे परमेश्वर के साथ संबंधों को जुड़ता हुआ, आपके पहले प्यार को वापस आता हुआ देख रहा हूं। आमीन हो जा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसा कोई काम नहीं कहेंगे जो आपकी सोच से परे हो। आप अपनी फीलिंग पे काबू नहीं कर सकते। आपका दिमाग इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, लेकिन आप अपने कर्मों के ऊपर काबू कर सकते हैं। आप अपनी फीलिंग को तो वैसा शायद ना कर सकते कि जो फील मुझे पहले साल परमेश्वर में होता था वो नहीं हो रहा, आप शायद ऐसा ना कर पाए। लेकिन पहले साल जो आप 6 घंटे प्रार्थना करते थे, पहले साल जिस तरह की पवित्रताई को आप फॉलो करते थे, पहले साल जब आप संडे चर्च मिस नहीं करते थे, थर्सडे मिस नहीं करते थे, पहले साल जब आप उतनी फास्टिंग करते थे, आप उस चीज को वापिस ले आओ। फीलिंग पहले से वापिस आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप उस चीज को वापिस, आप कर्मों को वापिस लेके आओ जो कर्म थे आपके। आमीन। परमेश्वर आपको एक भी काम ऐसा नहीं कहता जो आप ना कर सकें, जो आपकी पहुंच से बाहर हो,
जो आपकी पहुंच से जो आप कर ही नहीं सकते, परमेश्वर आपको ऐसा एक भी नहीं काम कहता। अगर वो ये कहता है अपना पहला प्रेम वापिस लेके आ, अपना फर्स्ट लव वापिस लेके आ, पहले के समान कार्य कर। अगर परमेश्वर कहता है कि तू स्मरण कर कहां से गिरा था और मन फिरा और पहले के समान काम कर, उसने ये नहीं कहा फील कर, उसने कहा पहले के समान काम कर। कि तू चर्च में रहता था, तू दरियों को साफ करता था, तू जल्दी भागता नहीं था, तू सेवा में था, तू कैमरा टीम में था, तू इस टीम में था, तू वो काम करता था। परमेश्वर ने कहा तू प्रैक्टिकली वही काम करना शुरू कर, मैं तेरी लाइफ में फिर एक बड़ा काम करने जा रहा हूं। ये प्रोफेटिक वर्ड सुन लेना ध्यान से, अपने हाथों को उठा के, कि वो जो काम पहले साल आपकी लाइफ में प्रथम काम हुआ था जब आपने पहला प्यार किया था, वो कार्य एक बड़ा, एक ऐसे लेवल का, एक अलग आपकी लाइफ में होने जा रहा है आज रात के बाद। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ऊंचे वाला, एक खतरनाक ऊंचे वाला आमीन चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। ये आज तक की सबसे बेस्ट व्हाइट कपड़ों वाली मीटिंग है, हाँ, सबसे बेस्ट। आमीन। आज ओवरफ्लो के बाद ओवरफ्लो के बाद ओवरफ्लो, बाहर टीम टेंट पे टेंट लगाती जा रही कि हो क्या रहा है। ये बड़ी भीड़, ये वही भीड़ है जो हम स्वर्ग में एक दूसरे को देखेंगे। हाँ, हमें मालूम होगा कि ये बंदा मेरी चर्च में आता था, ये बहन मेरी चर्च की वॉलंटियर थी, आपको मालूम होगा मैंने आपको प्रीच किया, सब मालूम होगा। ऊपर एक एक काम जो हमने किया, सब ऊपर याद रहने वाला एक एक काम। आमीन। तो हमें ऊपर शर्मिंदा नहीं होना है। और याद रखो, अगर आत्मिक जिंदगी संभाल के रखेंगे, खुदाबंद के साथ पहला प्यार करेंगे, तो उसने कहा अगर मैं तुझे अपना बेटा दे सकता हूं तो आशीषें क्यों नहीं दूंगा, वीजा क्यों नहीं दूंगा, बरकत क्यों नहीं दूंगा, क्यों नहीं बढ़ाऊंगा तुझे। कारण बता, मैं तुझे क्यों आशीषित नहीं करूंगा, क्यों बच्चे नहीं दूंगा, क्यों ब्लेस नहीं करूंगा। अगर तू मेरे एक लौते बेटे यीशु मसीह में विश्वास कर सकता है और उससे पहले जैसा प्यार कर सकता है, तो मैं भी तेरे जीवन को ब्लेस कर सकता हूं। और आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने फर्स्ट लव को संभाल के रखेंगे। ये मीटिंग्स आपको परमेश्वर के साथ खड़ा कर देंगी, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइचियसनेस में कर देंगी। हालेलुया।